اجازت ہو تو آج کرے یار تک پہنچے۔ বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতুহু। সুধী দর্শক মণ্ডলী, আমরা পরম সৌভাগ্যবান যে আমাদের মাঝে জনাব মির্জা ওয়াক্কাস আহমদ সাহেব, আমাদের বর্তমান হুজুর হজরত খলিফাতুল মসিহ আল খামেস আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিনসিল আজিজের সুযোগ্য পুত্র এখানেই স্টুডিওতে আছেন, যিনি হজরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের বংশ, हज़रत मिर्ज़ा शरीफ अहमद साहब प्रपुत्र। मैं मियाँ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और जलसे के हवाले से कुछ बातें मैंने आपसे पूछना है, ताकि एक तो जनरेशन्स को इसका पता चले, खुसूसन हज़रत मसीह इस्लाम के ख़ानदान के हवाले से भी, और इब्तदाई जो कुर्बानियाँ हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की थी, आपकी अहलिया हज़रत अम्मा जान की थी, अपने जो कुछ भी था सब कुछ हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के मेहमान के देखभाल के लिए, उनकी खिदमत के लिए उन्होंने वक़्फ़ की थी। तारीख़ के जो ये सुनहरे गोल्डन पेजेस हैं, इनके हवाले से कुछ फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाकल्लाह मौलाना साहब आपके इन्विटेशन का। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने ये जो जलसा सालाना की बुनियाद है, जैसे हम हर हुज़ूर अनवर रज़ियल्लाहु ताला बिन अज़ीज़ जलसा सालाना के जब नसाए फरमाते हैं, उसमें कारकुनान को भी, मेहमानों को भी, और जलसा सालाना की अहमियत के बारे में भी जो फरमाते हैं, उसमें एक बात सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये आम और मामूली इंसानी मेलों या जलसों की तरह नहीं है। इस जलसा की बुनियाद खालिस्तन अला कलमतुल्लाह की पे रखी गई है। और जब भी खुदा ताला दुनिया में अपने मुरसल भेजता है तो वो अल्लाह ताला अपनी मखलूक को हदायत और रहनुमाई के लिए भेजता है, और लोगों का उसकी तरफ ध्यान होता है। लोगों ने अपने मामूर से मिलने, अल्लाह के नबी से मिलने के लिए जिन लोगों को खुदा ताला के दिल में हदायत खुदा ताला देता है वो उसके पास भेजते हैं। और उसमें एक जो सबसे बड़ा जो काम नबियों को करना पड़ता है, वो अपने जो मेहमान जो खुदा ताला की खातिर नबी से मिलने आते हैं, उनका ख्याल रखना, उनकी देखभाल करना और होता है। उसमें सबसे बढ़ के जो निज़ाम है वो उनके खाने पीने का इंतज़ाम, उनकी रहाइश का इंतज़ाम, उनकी बाकी ज़रूरियात का ख्याल रखने का इंतज़ाम, ये होता है। तो इस हवाले से हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने जब इस जलसा की बुनियाद रखी, उस जलसा का मकसद ये था कि कुछ चंद दिनों के लिए लोग आपस भाई इकट्ठे हों आपस में, और खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और दीन बातें करें, और दीन का इल्म हासिल करें, और दीनी उलूम की दीनी तकारीर हों, और इल्म दीनी उलूम में, रूहानी उलूम में इजाफ़ा हो, और नबी की सोहबत में रह के ये फैज़ हासिल करें, बरकत हासिल करें। और दूसरा एक और जो मसीह ने मकसद फरमाया था कि भाइयों का आपस में तारुफ़ बढ़े, और जो एक जमात की की मजबूती के लिए जो इत्तेहाद और तंजीम की ज़रूरत होती है, आपस में मिलना जुलना और मोहब्बत के साथ जो तरक्की के लिए इत्तेहाद की ज़रूरत होती है, वो भी आपस में भाइयों का तारुफ़ बढ़े, तो वो भी एक मकासद में से एक बहुत बड़ा मकसद था। अभी तो जलसा सालाना का निज़ाम जो है वो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुका है और गैर मामूली उसमें तरक्की हुई है। लेकिन जब शुरू में हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के ज़माना में ये निज़ाम जब शुरू हुआ था, तो पहला जलसा में चंद लोग थे, 74 कहते हैं लोग होंगे, या 70 या 75 लोग थे, ज़्यादा नहीं थे। लेकिन उन्हीं इब्तदाई जलसों में भी ये हाल था कि बाज़ का ये होता था कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के अपने घर से जो भी सामान होता था वो सारा वहीं से इस्तेमाल होता था। ज़ाती हज़रत अम्मा जान जो हैं वो ये जो वाक़यात हमें तारीख़ से पता लगते हैं, या खुलफ़ाए अहमदिय्यत के खुतबात से और तकारीर से जो हमने सुने हैं, पता लगे हैं, या ख़ानदान के बुज़ुर्गों से जो बातें पता लगी हैं कि हज़रत इस्लाम के ज़ाती मेहमान सारे होते थे। और उसमें एक दफ़ा मेहमानों की इतनी ज़्यादा कसरत थी कि किसी जलसे में, लेकिन इब्तदाई जलसों की बात है कि घर से जितना भी बेडिंग होती है, रज़ाइयाँ होती हैं, या गद्दे वगैरह होते हैं, चारपाइयाँ थी, वो सब इस्तेमाल हो गई। हज़रत अम्मा जान ने हज़रत से कहा था अब तो घर में अपने लिए कोई ज़रूरत के और इस्तेमाल की चीज़ नहीं रही, इतने मेहमान आज आ गए। एक वैसे ज़िक्र किया उन्होंने। तो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने, और ये वाक़या सब हम खुतबात में अपने इब्तिदाई दौर खिलाफत में भी, और जब भी हज़ूर नसाए फरमाते हैं जलसा सालाना के हवाले से, ये वाक़या हज़रत साहब ने बहुत दफ़ा बयान भी किया। उस वाक़े में ये था कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने उनको हज़रत अम्मा जान को कहा कि मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ कि एक मुसाफिर था, वो रात को जंगल में सफ़र कर रहा था और रात हो गई, तो एक दरख्त के नीचे उसने कहा कि मैं रात गुजारता हूँ। उस दरख्त के ऊपर एक चिड़ियों का एक घोंसला था जोड़ा। उन्होंने अपना
देखा कि हमारे नीचे एक मुसाफिर बैठा हुआ है, तो जो जोड़ा है, एक तमसीली रंग में वाक़या बयान हुआ है कि जोड़े ने एक ने जो मर्द था उसने अपनी खातून से जो भी जोड़े ने आपस में बात की है, मेहमान है हमारा आज की रात, तो आज की रात इसका ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है। तो उन्होंने कहा कि मेहमान है, जंगल है, ठंड भी होगी, चलो अपना घोंसला तोड़ के इसको नीचे गिराते हैं ताकि थोड़ा सा वो आग लगा के उसको अपने आप को गर्म कर ले। और उसके बाद उनको ख्याल आया कि अच्छा मेहमान भूखा भी होगा, तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को जो चिड़ियों का जो जोड़ा था उन्होंने अपने आप को उस आग के अंदर गिराया ताकि मेहमान उनको भून के खा ले। ये एक तमसीली रंग में एक बड़ा ही दर्दनाक तमसील के साथ वाक़या है, लेकिन इससे जो अहमियत हज़रत इस्लाम ने हज़रत अम्मा जान को बयान फरमाई कि मेहमान के लिए अपनी जिस हद तक कुर्बानी कर सकते हैं उस हद तक कुर्बानी कर लें। तो ये वाक़यात खुतबात में हज़रत साहब ने कई दफ़ा बयान फरमाए हैं। और लेकिन इन वाक़यात का जो असर है वो नस्ल दर नस्ल मेहमानों की खिदमत के जज्बे की सूरत में चलता चला जा रहा है कि अल्लाह के फजल से एक नस्ल, उसके बाद अगली नस्ल, उसके बाद अगली नस्ल। अब ये वाक़या जब हज़रत मसीह मौऊद इस्लाम ने बयान फरमाया, उसके बाद अल्लाह ताला की बात से जमात अहमदिया की मेरे ख्याल 5वीं या 6ठी नस्ल है जो खिदमत मेहमानों की बड़ी जज्बे और जोश से कर रही है। आज भी 2024 है और मसीह मौऊद इस्लाम की आज के ज़माने को अल्लाह के फजल से गुज़रे हुए अब जमात को कायम हुए मेरे ख्याल 130 साल या उसका कुछ 80, अगर 1889 से अगर हम शुरू करें तो 1989 पहला जलसा अगर 1891 में अगर हम शुरू करें तो 1991 में 100 साल पूरे हुए जलसा चलाने के निज़ाम को। और उसके बाद 2001, 2011, 2021 136 साल। और मसीह इस्लाम के दावे से शुरू करें तो उससे भी पहले का ज़माना 182 कर लें या 1889 कर लें, तो 2 साल पहले। लेकिन मेहमानों की आमद और मेहमानों का ख्याल रखने का जो निज़ाम था, और उसमें ये है कि लंगर खाना का फिर क़याम होता है। जब नबी का ज़माना होता है तो नबी को मिलने के लोग आते हैं, तो उसके लिए एक, और ये मैं समझता हूँ कि हज़रत इस्लाम के ज़माने के साथ लंगर खाने का ताल्लुक़ कायम हुआ है, क्योंकि पहले निज़ामों में लंगर खाना इस्टेब्लिश लंगर खाना नहीं था। किसी भी अंबिया की तारीख़ में लंगर खाने का जो कहते हैं ना एक निज़ाम लंगर खाने का कायम होना, ये हज़रत इस्लाम के ज़माने में खुदा ताला ने एक मज़बूत निज़ाम कायम किया है। और हज़रत इस्लाम ने फरमाया है कि ये भी इशात इस्लाम की शाखों में से एक शाख बयान किया है इस निज़ाम को। और उस वजह से अल्लाह ताला के फज़ल से लंगर खाना का निज़ाम भी काफ़ी अरसे से इस्टेब्लिश रहा। हज़रत इस्लाम ख़ुद बराह रास्त ये इस निज़ाम की निगरानी करते रहे। और जब आप बुज़ुर्गों के वाक़यात पढ़ें और सीरत महदी में या बाज़ सहाबा के वाक़यात पढ़ें तो हज़रत इस्लाम ने मेहमानों की जिस तरह तक खुशी का ख्याल रखते थे, उनके आराम का ख्याल रखते थे, उनकी ज़रूरत का ख्याल रखते थे, वो भी हैरत अंगेज़ बात है। और मेहमान के दिल के बारे में हज़रत मसीह मौऊद इस्लाम फरमाया करते थे कि मेहमान का जो दिल है वो शीशे की तरह होता है, एक नाजुक होता है, सॉफ्ट दिल होता है, तो उसको दुख ना पहुँचाओ। तो एक दफ़ा इसी तरह किसी मेहमान में लंगर खाने की इंतज़ामिया ने कुछ मेहमान आए, उन्होंने कहा कि हमारा सामान, उनका ख्याल था जिसमें दुनियावी मुलाजिम होते हैं, उन्होंने इस तरह रोब से कह दिया कि हमारा सामान ज़रा उतार लें, लंगर में रख दें। तो उस पर जो लंगर खाने की इंतज़ामिया था उसने कहा खुद उठा लें अपना सामान, मतलब ये था कि हम नौकर हैं आपके। लेकिन वो चले गए फिर नाराज़ होकर। तो इस्लाम को पता लगा तो इस्लाम उनके पीछे काफ़ी देर तक उनके पीछे गए, उनको वापस ला के उनका फिर सामान उठा के खुद, ये हज़रत इस्लाम की तरबियत का एक अंदाज़ था कि ख़ुद उठा के उनका मेहमान का सामान अंदर तक उन्होंने पहुँचाया। तो ये वाले जो हैं, ये वाली तरबियत आज तक भी हम देखते हैं कि लोग खुशी महसूस करते हैं मेहमान का सामान उठाने में। स्पेशली जो हज़रत इस्लाम के मेहमान जब आते हैं तो आज भी खुदाम यहाँ पे उनको कहो तो बड़े जज्बे से, बड़े जोश से, बड़ी मोहब्बत से। यूरोप में हालांकि हम हैं, वेस्टर्न सोसाइटी में हैं, दुनियादार माशरा है, लेकिन ये जो अल्लाह के फजल से हज़रत मसीह मौऊद इस्लाम की दुआएँ और तरबियत और खिलाफत अहमदिया की निगरानी में जो जमात की तरबियत होती चली जा रही है, और बार बार खिलाफा अहमदियत हमें समझाते हैं, सिखाते हैं, हर नस्ल को सिखाते हैं। उस वजह से ये जो जज्बा है कि मेहमान की खिदमत अब करनी है, ये सामान उठाना बजाय इसके कि एक सुबकी समझा जाए या शर्मिंदगी समझा जाए, या समझा जाए कि हम इसके मेहमान के कोई नौकर नहीं है, बल्कि ये समझा जाता है कि मसीह सलाम का मेहमान है और इसका सामान उठाना हज़रत मसीह इस्लाम की सुन्नत की रोशनी में एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है। ये बता देता हूँ जी ठीक। জলসার প্রেক্ষাপটে প্রশ্ন করেছিলাম যে জলসার ইতিহাস 1891 সনে শুরু হয়েছে, আর প্রাথমিক কোরবানি এবং ত্যাগ স্বীকার করেছেন হজরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের উনি নিজে এবং হজরত আম্মা জান।
তো অসাধারণ কোরবানির ইতিহাস আছে। এই প্রেক্ষাপটে তিনি বললেন যে ঠিক, এটা একদম সঠিক বলেছেন, হযরত মসিহ ইসলাম এসেছেন আর তিনি এক আধ্যাত্মিক ব্যবস্থার সূচনা করেছেন। সেই আধ্যাত্মিক ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত মানুষের শিক্ষা দীক্ষা, তাদের তরবিয়ত এবং তাদের জাগতিক আর আধ্যাত্মিক সকল প্রকার পিপাসা নিবারণের জন্য তাদের নবীর যুগের মহাপুরুষের সাহচর্যে থাকা আবশ্যক হয়। তো তারা আসতেন, আর প্রাথমিকভাবে হজরত মসিহ মউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বরং তাদেরকে আসার আমন্ত্রণ জানাতেন যে আপনারা আসেন। তারা আসলে সকল প্রকার ব্যয়ভার, খাদ্য পানীয়, তাদের জাগতিক চাহিদার পাশাপাশি তাদের আধ্যাত্মিক পিপাসা নিবারণের সকল প্রকার ব্যবস্থা হযরত মসিহ ইসলামকে নিজেকে করতে হয়েছে। ব্যক্তিগত মেহমানিস তার ছিলেন তারা হযরত মসিহ মউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের, আর পরিবারের সবাইকে সেই কোরবানি করতে হতো, ত্যাগ স্বীকার করতে হতো। একবার এমন ঘটনা মিয়া সাহেব বললেন, যেটা আমাদের ইতিহাসের অংশ, যে ঘরের সব কিছু শেষ হয়ে যায় আর কোনো কিছুই ছিল না। হযরত আম্মা জান হযরত মসিহ মউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে বললেন যে এই হলো আমাদের অবস্থা, যে মেহমানকে দেওয়ার মতো আমাদের ঘরে আর কিছু নেই, যা ছিল সব ব্যয় হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। হযরত মসিহ ইসলাম তখন হযরত আম্মা জানকে একটা বড়ই বেদনাদায়ক ঘটনা শোনালেন, কিন্তু এই বেদনাদায়ক ঘটনার ভিতর অনেক শিক্ষণীয় দিক আছে। হযরত মসিহ ইসলাম এই ঘটনা হযরত আম্মা জানকে শোনালেন যে এক প্রচণ্ড শীতের রাতে এক ব্যক্তি এক সফর করছিল, পথিমধ্যে রাত হয়ে যায়। রাতে সে ব্যক্তি গাছের নিচে শুয়ে পড়ে। তখন দুই পাখি একজন আরেকজনের সাথে পরামর্শ করলো যে আমাদের আজ রাতে আমাদের এক মেহমান এসেছে, আর এই মেহমান শীতের এই প্রচণ্ড রাতে এইভাবে গাছের নিচে শুয়ে আছে, তাই আমাদের তার আতিথেয়তা করা উচিত, সে আমাদের মেহমান। তারা পরামর্শ করলো, পরামর্শের পরে সিদ্ধান্ত হলো যে তারা শীত দূর করার জন্য তাদের যে বাসা ছিল সেই বাসাটা ভেঙে নিচে ফেলে দিয়েছে যেন সেই ব্যক্তি জ্বালিয়ে শীত দূর করতে পারে। এরপর তারা পরামর্শ করলো যে আমাদের অতিথি ক্ষুধার্তও হবে। দুজনে সিদ্ধান্ত করলো যে আমরা দুজনেই এই আগুনে ঝাঁপ দেব, তখন আমাদের যে মাংস জ্বলার পর সেই মেহমানের খাওয়ার মাধ্যমে ক্ষুধার নিবারণ হবে। তো এটি এমন একটা ঘটনা যেটিতে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় আছে জামাতের জন্য, নিজামের জন্য, জামাতের সকল আগত প্রজন্মের জন্য, যে হযরত মসিহ মউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের মেহমান যারা আসে তাদের যত্ন নেওয়া উচিত, তাদের দেখাশোনা করা উচিত। তারা আল্লাহ তাআলার খাতিরে আসেন, আল্লাহর কথা শেখার জন্য আসেন এখানে। তো এরপর তিনি বললেন যে জলসা সালানার প্রতিষ্ঠান শুরু হয়েছে আজকে 136 বা 138 বছর, আর লঙ্গরখানার ব্যবস্থা কথা বললেন যে একেবারে শুরু থেকেই চলছে। আর আজকে আল্লাহ তাআলার ফজলে এই নিজাম এবং এই ব্যবস্থাপনা অনেক বিস্তৃত হয়ে গেছে, অনেক বড় হয়ে গেছে। আর হযরত মসিহ ইসলাম এটাকে এশাতে ইসলামের একটা শাখা আখ্যা দিয়েছেন। ইসলাম প্রচারের একটা শাখা হলো লঙ্গরখানার সূচনা বা আতিথেয়তা বা দারুজ জিয়াফতের যে প্রতিষ্ঠান আছে সেটি। তো আল্লাহ তাআলার ফজলে এটি এখন অনেক বড় একটা প্রতিষ্ঠানে রূপ নিয়েছে। মসিহ ইসলাম তার যুগে নিজে দেখাশোনা করতেন, আর খলিফাতুল মসিহও এইদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখেন। হুজুর সবসময় বিভিন্ন জলসায় শুরু থেকে এগুলো বর্ণনা করে আসছেন যে কীভাবে হযরত মসিহ ইসলাম এবং হযরত আম্মা জান প্রাথমিক যুগে মেহমানদের জন্য ত্যাগ স্বীকার করেছেন। আর মসিহ ইসলাম এই মেহমান নেওয়াজের উপর অনেক জোর দিতেন বিভিন্ন সময়। তিনি বলতেন যে মেহমানের হৃদয় কাঁচের মতো, অর্থাৎ কাঁচকে যেভাবে যত্ন সহকারে রাখতে হয় যেন ভেঙে না যায় কোথাও, ঠিক সেভাবে অতিথিদের দেখাশোনা করতে হয়, যত্ন নিতে হয়। তো আল্লাহ তাআলার ফজলে জামাত শিখেছে এটি থেকে। মসিহ ইসলাম এবং খোলাফারা যা শিখাচ্ছেন জামাত শিখেছে। আর আজকের প্রজন্ম হযরত মসিহ ইসলামের এই শিক্ষা থেকে শিখে যে মেহমানই আসে তাদের খেদমত করাকে সম্মানের কারণ মনে করে। মেহমান আসলে তাদের বোঝা বহন করা, তাদের ব্যাগ উঠানো, এটাকে সম্মানের কারণ মনে করে। হযরত মসিহ ইসলাম নিজে কীভাবে সেটি করেছেন মিয়া সাহেব বললেন যে একবার এমন এক মেহমান এসেছিলেন, গায়ের আহমদি ছিল অবশ্যই, এসেই গায়ের আহমদি রীতি অনুসারে লঙ্গরখানার বা সেখানে দায়িত্বে যারা ছিলেন তাদেরকে বললেন যে আমাদের জিনিসপত্র নামান গাড়ি থেকে। তখন যিনি সেখানে ছিলেন তিনি হয়তো সেভাবে বুঝতে পারেননি, তিনি বললেন যে আপনার জিনিস আপনি নিজেই নামান, আমরা নামাবো না। তো সেই ব্যক্তি রাগ করে চলে যাচ্ছিলেন, অনেক দূর চলে গেছেন, কয়েক মাইল তার পিছনে পিছনে হেঁটে হযরত মসিহ ইসলাম তার কাছে গিয়েছেন, তার কাছে ক্ষমা চেয়েছেন, তাকে কাঁদিয়ে এনে আবার ফিরিয়ে এনেছেন। তো এইভাবে অতিথিদের দেখাশোনার একটা
প্রেরণা, একটা চেতনা, একটা আবেগ হযরত মসিহ ইসলাম জামাতের মাঝে সৃষ্টি করেছেন। जज़ाकल्लाह। आपने सदर खुद्दाम अहमदिया की हैसियत से भी ज़िम्मेदारियाँ अदा की और आजकल UK सदर अंसारुल्लाह के तौर पर अल्लाह ताला के फज़ल से खिदमत बजा ला रहे हैं। तो खुद्दाम और अंसार के हवाले से, चूँकि जलसे के सिलसिला में ये प्रोग्राम हो रहा है, तो जलसे में खुद्दाम और अंसार की जो जिम्मेदारियाँ होती हैं, जो एक्सपेक्ट करते हैं हज़रत अमीरुल मोमिनीन, उस हवाले से कुछ बताएं। जी, अब हाँ बिल्कुल, ज़ाकमुल्लाह अहसन जज़ा। एक अच्छा सवाल है ये भी। एक आपको जैसे पता है कि जब हम जमात अहमदिया की जो बुनियाद जो है वो कादियान में हज़रत मसीह इस्लाम ने हमारा जो है मरकज़ था वो कादियान था, और जलसा सालाना कादियान में मुनक्कद हुआ करते थे। और कादियान में हज़रत मसीह इस्लाम के बाद हज़रत मसीह अव्वल रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत मसीह सानी रज़ी अल्लाह अन्हु का एक बड़ा दौर कादियान में गुजरा। और जलसा सालाना का जो निज़ाम है वो वहाँ पे काफ़ी हद तक यानी कि मैच्योर हो चुका हुआ कादियान में। उसके बाद जब हिजरत हुई, तो हिजरत के बाद फिर जब मरकज़ रब्बा मुंतकिल हुआ, तो उस वक्त फिर जलसा सालाना का निज़ाम वहाँ से दोबारा से उसका आगाज़ हुआ, दोबारा से मैच्योर होना शुरू हुआ। और इसका बताने का मकसद ये है कि जो एक तरबियत जलसा सालाना का निज़ाम एक नस्ल को देता है, वो तरबियत चलती चली गई। हिजरत जो थी कादियान से, जब पाकिस्तान हिंदुस्तान की तकसीम के बाद जब हिजरत हुई है कादियान से, तो काफ़ी सारे लोग जो ट्रेंड हमारे लोग थे वो कादियान से हिजरत करके रब्बा आ गए थे। बल्कि काफ़ी सारे के सारे ही आ गए थे, 95% आ गए। थोड़े से कुछ चंद लोग रह गए थे कादियान की हिफाजत के लिए। तो फिर दोबारा से जलसा सालाना का वहाँ पे आगाज़ हुआ। और शुरू में जो रब्बा के जलसा सालाना थे उनमें मैं अपने इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री से बाज़ बातें जो घरेलू साहब ने अपने साहब से सुनी हैं या अपने दादा जान से सुनी है, वो भी हमें बता देता हूँ। इसमें यह था कि जब रब्बा के जो इब्तदाई जलसा वो क्या होते थे, वो कहते बहुत मुश्किल हालात में होते थे, मसाइल बहुत ज़्यादा होते थे। खाना कोई वक्त मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा है, कभी किसी चीज़ का मसला, कभी किसी चीज़ का मसला। और जो एक दफ़ा हमारे रब्बा में, अब उसके बाद पार्टीशन के बाद पाबंदियाँ लग गई, जलसा सालाना होते नहीं थे। तो एक दफ़ा रब्बा में उन्होंने ये शुरू किया कि आर्जी तौर पे ना उन्होंने कहा कि हम ना लंगर खाना चलाते हैं, तो जितने कारकुनान लंगर खाने की ड्यूटी में होंगे वो आएँ और अपना लंगर एक दफ़ा चलाएँ, ताकि जो होता है ना एक तरबियत होती रहे। आजकल तो वो उस पर भी पाबंदी है, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। लेकिन अच्छा, जब हम लंगर खाने में हमारी ड्यूटी, उस वक्त में रोटी, हज़रत साहब उस वक्त नाज़िम थे लंगर खाना के, तो हमारी रोटी की मावन के तौर पर ना रोटी की गिनने की ड्यूटी थी कि 50-50 के पैक बना के उसमें रखना है। तो जब मैं वापस आया तो हमारे दादा उस वक्त हयात थे। उनका कहाँ से? मैंने कहा लंगर खाना चला था। तो फिर मैंने ऐसे उनसे पूछा, मैंने कहा आपने भी कभी मतलब आपका भी लंगर खाने में ड्यूटी देते रहे हैं जब आप यानी कि जब ज़माने में? तो दादा बाबा बेचारे हंसे। उसको ना हमारी दादी जान साथ बैठी हुई थी, उनको हंस के कहते कि ये मुझसे पूछ रहा है कि लंगर खाने में ड्यूटी दी है। तो हाँ, कहते दादा बाबा हमारे बहुत लंबा अर्सा नाज़म लंगर, एक जो मेन लंगर जिसने सारा मेन खाना प्रोवाइड करना होता है ना, तो उसमें दादा बाबा ने फिर बाज़ वाक़यात सुनाए कि इस तरह के बहुत ही मुश्किल हालात में हमारे होते थे, रिसोर्सेज नहीं मिलते थे, सप्लाईज़ नहीं मिलते थे। वो लोगों में वो इंतज़ामी लिहाज से लोगों में वो इतनी वो नहीं थी कि फ़ौरी तौर पे खाना दें, टाइम पे दें। कहते अक्सर हमारा तो खाना लेट हो जाता था। तो कहते थे एक नसीहत उन्होंने की कि एक दफ़ा याद रखना, अगर कभी भी खाने पीने का मसला हो या डिले हो तो औरतों और बच्चों को सबसे पहले खाना दो। तो अपना एक वाक़या बताया कि इसी तरह ही जब रब्बा के इब्तदाई जलसों में कोई मसला हो गया और हमें फिर एमरजेंसी के लिए मसला पर लाया, तो हमने फौरी तौर पे खाना वाना तैयार करा के पहले औरतों और बच्चों को, क्योंकि वहाँ से शोर बड़ा आ रहा था, उनको खाना वाना खिलाया। तो वहाँ पर उनको खामोश पहले सेटल डाउन किया, उसके बाद फिर मर्दों को भी खाना दिया। तो खाने में इतना डिले हो जाता था कि बाज़ का रात 11 बजे तक खाना आता था। तो पिछले दिनों एक हज़रत मसीह सालिस रहमतुल्लाह का एक कोट किसी ने भेजा कि हुज़ूर ने फरमाया कि आज मुझे शिकायत मिली कि 8 बजे खाना, रात का खाना 8 बजे मिला है। कहते जब हम कहते हैं मुस्लिम सालिस अपने बता रहे हैं कि जब हमारे ज़माने में जब होता था तो बाज़ को रात 11 बजे तक 12 बजे तक खाना, मुस्लिमों की शिकायत हुई कि 11 बजे खाना मिला है। तो कह रहे थे कि मैंने इंतज़ामिया को समझाया, जो भी उनको सवाल पूछना था वो तो पूछा, लेकिन साथ में अल्लाह का ये भी शुक्र अदा किया कि हम 11 से 8 बजे तक पे आ गए। यानी कि हमारे अंदर इंतज़ामी लिहाज से 3 घंटे की इम्प्रूवमेंट आ गई है टाइमिंग के लिहाज से। और अल्लाह ताला की खिलाफत की बरकत और उसकी बहराइश निगरानी की उसके में अल्लाह ताला के फजल से अब हम यहाँ पे UK में जब खाना खिलाते हैं तो टाइमिंग का ध्यान और कम से कम वक्त में कुल्ला ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खाना खिलाना, क्योंकि हमारे पास अब 3 वक्त खाना खिलाना होता है, नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना। जो ओरिजिनली
2 وقت ہوتا تھا پاکستان کے جلسوں میں. اور حضرت صاحب یہ بھی مہمانوں کے آمد کے لحاظ سے میں بتاتا ہوں کہ ذاتی آپ نے ایک سوال میں چونکہ پوچھا کہ کیسے مہمان خاندان میں مسجد اسلام کے افراد مہمانوں کی خدمت کرتے تھے. تو اپنے جتنے بھی ربوہ کے لوگ تھے یا حضرت صاحب جو ہمیں بتاتے ہیں کہ حضرت صاحب کا اپنا گھر سارا کے سارے کمرے جو ہے وہ مہمانوں کو کہتے ہیں ہم دے دیا کرتے تھے. اور اسٹور میں حضور اکثر فرماتے ہیں کہ جلسہ سالانہ کی جب لنگر کی ڈیوٹی دے کے آتا تھا تو میں نے اسٹور میں ایک چھوٹی سی جگہ اپنی رکھی ہوئی تھی, وہاں تھوڑی دیر کے لیے 2 گھنٹے سو کے پھر دوبارہ جلسے کی ڈیوٹی پہ ہم چلے جاتے تھے. کہتے یہ جذبہ تھا. اور خاندان مسجد اسلام کے جتنے بھی گھر تھے تقریباً سارے گھروں میں اور ربوہ کے بھی جنرل سارے گھروں میں مہمانوں کی کثرت سے لوگ رہتے تھے. اور حضور فرماتے ہیں کہ پھر اپنے گھروں میں جو اپنا کھانا بنتا تھا وہ بھی, اور پھر کچھ لنگر سے بھی لے کے کھانا, اور پھر اسی طرح مہمانوں کو تو وہ خوب رونق رہتی تھی. اور لیکن جو ایک اس کے اندر ایک اب حالات کی وجہ سے جو ایک دکھ والی بات یہ ہے کہ اب آخری جلسہ ہوا ہے ربوہ میں 1983 میں پاکستان میں, جو خلیفہ وقت کی وہاں موجودگی اور ان کی نگرانی میں ہوا ہے. اس کے بعد آج 40 سال ہو گئے جلسہ نہیں ہوا 41. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک بچہ جو ایون 10 سال کا بھی تھا اس نے چھوٹی موٹی شاید پانی پلانے کی ڈیوٹی یا چھوٹے لیول پہ کہیں کام کیا ہوگا کوئی, لیکن وہ 50 سال کا ہو گیا. یعنی کہ اس نے جلسہ سالانہ کے مختلف نظام کے مختلف جو ہوتے ہیں نا تربیتی جو نظام کے اندر شامل نہیں ہوا. ایز اے معاون یا چھوٹے بچے کے طور پر ڈیوٹی کی ہوگی, لیکن اس کے بعد تو ہمارا جلسہ سالانہ کا اس لحاظ سے کیونکہ جلسہ سالانہ ایکچوئل جب لائیو جلسہ سالانہ ہوتا ہے نا وہ بالکل ایک ڈفرینٹ رسک لے کے آ رہا ہوتا ہے. آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا رہا ہے, ٹھیک ہے نا, مطلب بہت رسکی چیز ہوتی ہے. اور اللہ کا فضل خلیفہ ہوا کی دعائیں, ان کی نصیحت اور تربیت, لائف تربیت ہو رہی ہوتی ہے کہ اچھا یہ مسئلہ تھا, اچھا یہ تو ہم نے سوچا نہیں, پھر یہ نئی چیز سیکھ لی, یہ نیا بات سیکھ لی. تو ہر جلسے میں آپ کچھ نہ کچھ نیا سیکھتے ہیں. تو ایک جو ایک تربیتی گیپ آ گیا نا خلافت کی دوری کی وجہ سے. لیکن ایک جو اس نسل کو جو یہاں یورپ میں آئی اس کے بعد اس کو فائدہ ہو گیا کہ ایک نسل در نسل ان کی تربیت ہوتی چلے گی. کیونکہ یہاں کا بھی 1984 میں جو لڑکا پیدا ہوا خلافت کے آنے کے بعد وہ ماشاءاللہ انصار اللہ میں آ گیا, 40 سال کا ہو گیا. اس نے ایک نظام کے اندر تربیت حاصل کر لی, جلسہ سالانہ کے نظام کے اندر تربیت حاصل کر لی. اب آج کل کے بھی جو خدام ہیں, آج بھی میں جو کہ یعنی کہ 2024 جلسہ سالانہ کی بات کر رہا ہوں, آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو کارکنان جو آج صرف ڈیوٹی دینے کے لیے آئے تھے وہ تقریباً 2000 سے اوپر تھے, 2000 سے 2200 کے درمیان, جس میں سے تقریباً 1500 کے قریب میں سمجھوں گا خدام آئے ہوئے تھے, ٹھیک ہے نا. انہوں نے اپنے سارے ینگ بچے بڑے جوش و خروش سے, انہوں نے اپنے جو بھی متعلقہ نظامتیں تھیں ان میں آ کے انہوں نے اپنے تیاری کرنی تھی جلسے کی, کوئی سیٹ اپس کرنے ہوتے ہیں, کچھ چیزیں کرنی ہوتی ہیں, کچھ جلسے کی پلاننگ کرنی ہے, کیسے ہم نے کرنا ہے. تو جو خدام الانبیاء کا شعبہ جو ہے خدام الانبیاء کا شعبہ جو ہے وہ خلافت خلیفہ وقت کی یہاں پہ ہدایت کی روشنی میں خدمت خلق افسر خدمت خلق کے طور پہ کام کرتے ہیں, صدر خدام الانبیاء. اور صدر خدام الانبیاء افسر خدمت خلق کا یہ کام یہ ہوتا ہے کہ جلسہ سالانہ کی سارے جو ٹریفک, کار پارک, سیکیورٹی, اور اس کے علاوہ جلسہ بکار عمل, اور اس کے علاوہ جلسہ سالانہ کے نظام کو جہاں جہاں ضرورت ہو وہاں مدد کرنا. تو خدمت خلق کا بہت بڑا کام ہوتا ہے. تو اللہ کے فضل سے ان کے پاس بھی میرا خیال ہے 2000 سے اوپر اس وقت 2 سے 3 ہزار میرا خیال کا منیمم تقریباً 6000 سے اوپر کارکنان ہیں جو اس وقت سالانہ کے نظام میں کرتے ہیں کام. زیادہ ہوں گے, مجھے ایگزیکٹ فگر تو نہیں پتہ, لیکن بہرحال 2-2.5 ہزار خدام جو ہیں وہ صرف خدمت خلق کے شعبے میں کام کرتے ہیں, جس میں سب سے بڑا چیلنج ان کا ٹریفک مینجمنٹ ہے, سیکیورٹی ہے. اور سیکیورٹی بھی اس لحاظ سے ہماری ضروری ہوتی ہے کہ جماعت کی مخالفین اور حاسدین اتنے زیادہ ہیں کہ وہ بہرحال جہاں پہ بھی ہم نے کام کرنا ہے وہاں پہ ہمیں ایک بڑا اس کا خیال اور احتیاط رکھنی پڑتی ہے. اور آج بلکہ کھانے کی فگرز میں بتا رہا تھا, چونکہ ہمارا مہمان نوازی کا شعبہ ہے, تو صرف خدمت خلق کے نظام کے تحت تقریباً 900 بندہ آج آیا تھا جس نے خدام آئے تھے جنہوں نے. اور یہ میں اس کو خلافت کی اور مسجد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور مسجد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماعت احمدیہ کی جو ایک خدا تعالیٰ کی ایک حضور اکثر فکرہ فرماتے ہیں کہ فعلی شہادت, اور خدا تعالیٰ کا جو ایک احسان اور سلوک ہے کہ ایک اور نسل تیار ہو رہی ہے. پھر اس سال اللہ تعالیٰ کے فضل سے موریشس سے 40 بچے, جن میں سے کچھ خدام اور کچھ اطفال بھی تھے, وہ بھی وقت جلسہ سالانہ کے نظام کو سمجھنے کے لیے اور سیکھنے کے لیے وقفہ عرضی کے لیے آئے ہیں, جو کہ اس سال کے جلسے کی ایک ہماری ایک فیچر ہے. اس کے علاوہ کینیڈا سے تقریباً 400 خدام جو ہے وہ آ رہے ہیں جلسہ سالانہ میں UK میں وقفہ عرضی کے لیے اور وقار عمل کرنے کے لیے, جو وائنڈ اپ پہ زیادہ ہیلپ کریں گے. پچھلے سالوں میں بھی وہ آتے رہے ہیں, کچھ مختلف شعبہ جات میں وہ کام کریں گے. اب چونکہ حضرت صاحب نے ہدایت کینیڈا والوں کو بھی کی کہ وہ مارکی میں
मतलब पूरा प्रॉपर जलसा जिस तरह करते हैं वो इनके उन्होंने ज़मीन नहीं ख़रीदी है तो उसमें वो जलसा कर रहे हैं। तो एक और नस्ल की तरबियत अल्लाह के फल से इस तरह हो रही है। अब इस साल जो मॉरिशस के जो बच्चे आए हुए थे उनकी एवरेज उम्र 16 साल 17 साल थी, और उनके लिए बड़ा वो हर चीज़ वो बड़े शौक़ से देख रहे हैं, सीख रहे हैं। और ये भी इस जलसे की ख़ास मैं समझता हूँ कि उनके लिए यादगार, बच्चों के लिए यादगार है, क्योंकि लिए वक्त ये असल में बात यह है कि जो फ़र्क है, सिर्फ जो महरूमी है वो खिलाफत की तरबियत की है। वो जो नस्ल हमारी बड़ों की थी उन्होंने लिए खुलफ़ाए वक्त की बराह रास्त निगरानी में तरबियत की, और उनके ज़रिए से हमें भी सीखने का मौका मिला। लेकिन अब जो एक नस्ल है बेशक MTA है और बेशक, लेकिन जो बराह रास्त लिया वक्त की सोबत में फैज़ हासिल करना और उनकी बराह रास्त नसीहत को समझना, उनकी बराह रास्त निगरानी में काम करना, और वो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ होती है। और लाइव मैं कह रहा हूँ ना कि असल रिहर्सल तो रिहर्सल होती है, लेकिन असल में जलसे को हैंडल करना, मकाम करना, वो आपको बहुत डिफरेंट तरीके से तरबियत करता है आपकी। तो एक नस्ल जो यहाँ की है अलग फलसफ़ खुदामों की, मैं ये कहना चाहूँगा कि वो अलग फलसफ़ जलसा साना के निज़ाम को संभालती है, सारे काम करती है, मुश्किल काम करती है, और बड़े ट्रेंड हैं यहाँ के। जो एजाज़ है मैं कहूँगा खिलाफत की बरकत का, वो ये है कि यहाँ की बॉर्न एंड रेज्ड कहते हैं ना, यहाँ की पैदाइश और यहाँ के पले बड़े बच्चे अंग्रेज़ माशरे में, उनके अंदर कुर्बानी का जज्बा, रूह, मसीह इस्लाम के खानों की खिदमत करनी है, जमात की खातिर कैसे कुर्बानी देनी है। लोग अपनी नौकरियाँ छुट्टियाँ लेके, अब अक्सर लोगों ने 2-2 हफ़्ते 3-3 हफ़्ते की छुट्टी ले लेते हैं जलसे की। एक हफ़्ता की छुट्टी लेना तो नॉर्मल चीज़ है ना, उसको कोई कुर्बानी समझता भी नहीं है कि मैंने एक हफ़्ता काम से छुट्टी ली है। लोग कहते हैं अच्छा ये कौन सी बड़ी बात की है तुमने, क्योंकि मिनिमम 2 हफ़्ते लोग छुट्टियाँ लेते हैं, काम करते हैं और बड़े जोश से सादत समझ के करते हैं। तो ये एक इनकलाब है जो खुदावंद अम्बिया नई नस्ल में खिलाफत की बरकत से यहाँ आया है, और ये खुदावंद अम्बिया के कामों में से एक काम। बाकी इंसारुल्लाह के स्पोर्ट कोई स्पेसिफिक टास्क नहीं होता जिस तरह खुदावंद अम्बिया के स्पोर्ट होता है, लेकिन यानी कि सदर खुदावंद अम्बिया ज़रूरी नहीं कि सदर खुदावंद ही अफसर खिदमत खल्क़ हो, लेकिन खुलफ़ाए वक्त में इसी यहाँ UK आने के बाद काफ़ी अर्से से यही अब प्रैक्टिस होती है कि सदर खुदावंद अम्बिया को अफसर खिदमत खल्क़ के तौर पे खिदमत मिलती है। लेकिन सदर इंसारुल्लाह की को बराह रास्त ये है कि कभी कभी वो अफसर मुआयना के तौर पे काम करते हैं और कभी किसी और शोबे में काम कर लेते हैं। वो जनरली जैसे बाकी जैसे शोबों में काम होता है वैसे कर लेते हैं। জলসার প্রেক্ষাপটে প্রশ্ন ছিল যে যেটা আমি শুরুতেই বলেছি, তো তিনি রাবোয়ার যুগের কথা, কাদিয়ানের যুগের কথা বললেন যে প্রথমে কাদিয়ানে খলিফাদের সময় খলিফা সানি, খলিফা আউয়াল প্রথমে, খলিফা সানি এর যুগে বিভিন্নভাবে তরবিয়ত হয়েছে জেনারেশনের। তারপর রাবোয়াতে স্থানান্তরিত হয়েছে, সেখানে বিভিন্ন বিবর্তনমূলক যে যুগ, সেই যুগ অতিক্রম করে তিনি হুজুরের সেখান থেকে হিজরতের পর খলিফা রাবে রাহিমাহুল্লাহর অনুপস্থিতিতে সেখানে যেই প্রজন্মের যে ক্ষতি হয়েছে তরবিয়তের দিক থেকে, সেই দিকটাও তুলে ধরলেন। আর এরপর পারিবারিক ঘটনাও শোনালেন যে আমাদের পারিবারিক পর্যায়ে কিভাবে জলসা নিয়ে আলোচনা হতো। যখন হুজুরের অনুপস্থিতিতে অনেক সময় প্রজন্মকে সেখানে পরিস্থিতি যখন এখন থেকে একটু ভালো ছিল, সেখানে ড্রিল করানো হতো যে কীভাবে জলসার ডিউটি করবে, কিভাবে জলসা যদি হয় দায়িত্ব আমরা কিভাবে পালন করব। তো আমি সংক্ষেপে বলছি, ডিটেলে এখন যাচ্ছি না। যাই হোক, পারিবারিক একটা ঘটনা তিনি শোনালেন যে এক লঙ্গরখানাতে তিনি মিয়া সাহেব নিজে ডিউটি করছিলেন, আর রুটি গোনার দায়িত্ব ছিল, প্যাকেটে ভরার দায়িত্ব ছিল। তিনি তার দাদাকে জিজ্ঞেস করলেন যে আমি যেইভাবে ডিউটি করছি, রুটি গুনছি আর প্যাকেটে ভরছি, আপনি কি এই ধরনের কোনো ডিউটি করেছেন কোনো সময়? ওনার দাদা হাসলেন, কেননা উনি তো এই ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন ইতিপূর্বে। তো এছাড়া খুদামুল আহমদিয়ার বিভিন্ন দায়িত্বের কথা তিনি বললেন, কিন্তু এর পূর্বে বিভিন্ন খলিফার যুগে যে জামাতের যে উন্নতি হয়েছে, প্রাথমিক অবস্থায় অনেক সময় মেহমানদের খাবার পেতে অনেক সময় লেগে যেত, কেননা সেই প্রশিক্ষণ ছিল না। তো আজকে কিন্তু আল্লাহ তাআলার ফজলে প্রজন্মের অনেক তরবিয়ত হয়েছে, অনেক এগিয়ে গেছে তারা মেহমান নওয়াজির ক্ষেত্রে, আর যথাসময়ে খাবার পাওয়া যায়। আগে যদিও 2 বার খাবার দেওয়া হতো, কিন্তু এখন এখানে যখনই খাবারের প্রয়োজন হয় দেয়া হচ্ছে, আর যথাসময়ে খাবার পরিবেশন করা হয়। তো এরপর ইউরোপিয়ান যে জেনারেশনের তরবিয়তের কথা বললেন, যে খেলাফত যখন এখানে স্থানান্তরিত হয় খলিফা রাবে রাহিমাহুল্লাহর যুগে, যে কীভাবে জলসার এবং মেহমানদের দেখাশোনার জন্য প্রজন্মের কীভাবে তরবিয়ত হয়েছে, যে তারা আজকে 2-3 সপ্তাহ ছুটি নিয়ে
নিজেদের অফিস থেকে এখানে এসে যায়। মানে এক সপ্তাহ ছুটি নেওয়াকে তারা কোনো কোরবানি মনে করে না। এর সাথে 2-3 সপ্তাহ ছুটি নিয়ে জলসার জন্য এখানে এসে যাচ্ছেন। বিভিন্ন পেশার সাথে সম্পৃক্ত লোকেরা ছুটি নিয়ে এখানে কাজ করছেন। হুজুরও বিভিন্ন জলসায় সেগুলো উল্লেখ করেছেন। বড় বড় পেশার সাথে জড়িত সম্পর্কযুক্ত লোক এখানে এসে তারা কেউ বাথরুম পরিষ্কার করছেন, কেউ অন্য কাজ, ছোটো কোনো কাজ করছেন। তো আল্লাহ তাআলার ফজলে এটি খেলাফতের তরবিয়তের ফলশ্রুতিতে এই দায়িত্বগুলো পালিত হচ্ছে। এবং 2000 খুদ্দাম আল্লাহ তাআলার ফজলে খুদামুল আহমদিয়ার দায়িত্বের প্রেক্ষাপটে তিনি বললেন যে খুদামুল আহমদিয়ার যে সমস্ত দায়িত্ব আছে সেগুলোর ভিতর সিকিউরিটি আছে। সদর খুদামুল আহমদিয়ার মূল দায়িত্ব হতো আফসার খেদমতে খালক। আফসার খেদমতে খালক হিসাবে তাকে দায়িত্ব পালন করতে হতো। সেখানে ট্রাফিকের ব্যবস্থা, তারপর নিরাপত্তা, এই সবই তাদেরকে করতে হতো। তো আল্লাহ তাআলার ফজলে এইসব তরবিয়ত খলিফাতুল মসির সরাসরি নিগরানিতে হয়েছে এবং একটা বড় বাহিনী আল্লাহ তাআলার ফজলে প্রস্তুত হয়ে গেছে। তো এই বছর উনি বললেন যে মরিশাস থেকে প্রায় 50 থেকে 60 জন অল্প বয়স্ক খুদ্দাম এসেছে, যারা 16 থেকে 20-এর ভিতর তাদের বয়স। তো তারা এখানে জলসায় ওয়াকারে আমল করতে এসেছে এবং জলসার বিভিন্ন দিক দেখছে, তাদের তরবিয়ত হচ্ছে। কানাডা থেকে 900-র মতো খুদ্দাম উনি বললেন তারা অনেকেই এসে গেছে। তো তাদেরও এখানে খেদমতে খালকের দায়িত্ব তারা পালন করছে। তো পাকিস্তানে যে শূন্যতা দেখা দিয়েছে খেলাফত না থাকার কারণে, সেটি তো আছেই। আমরা খলিফারা পূর্বে যাদের তরবিয়ত করেছেন তাদের কাছ থেকে শিখেছিলাম, তাদের কাছ থেকে শিখে আমরা দায়িত্ব পালন করেছি। কিন্তু মাঝখানে খেলাফতের সেখান থেকে সরে আসার পর একটা শূন্যতা দেখা দিয়েছে। কিন্তু এখানকার প্রজন্মের আল্লাহ তাআলার ফজলে অসাধারণ তরবিয়ত হয়েছে। তারা আজকে যত বড় সংখ্যায় মেহমান আসুক না কেন তাদের দেখাশোনা করতে পারে। হুজুর আল্লাহ ताला मसले अज़ीज़ को हमने देखा है कि आपने हमसे भी बहुत क्लोज़ देखा है, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि जलसे के दिनों में हुजूर मेहमानों की आमद की वजह से बहुत खुश नज़र आते हैं और जलसे के बाद भी इसका जिक्र फरमाते हैं। मुख्तलिफ मुलाकातों में हम जब दफ्तरी मुलाकातों में जाते हैं उसमें भी जिक्र फरमाते हैं। तो इस हवाले से आपने मुझसे, हम क्योंकि फैमिली एनवायरनमेंट है, आप मुझसे बहुत ज़्यादा जानते हैं, तो इस हवाले से आप फरमाएं। जी, जो है ना, अल्लाह ताला के फ़ज़ल है, जो जमात का और ख़िलाफ़त का जो रिश्ता है वो कई दफ़ा बयान हो चुका है कि कैसे दो तरफ़ा एक मोहब्बत है जो खलीफा वक्त को जमात से है, जमात को खलीफा वक्त से है। और इसकी मिसाल मेरा ख़्याल है मुस्लिम इस्लाम के एक वाक़े से देता हूँ मैं, कि मुस्लिम ने फरमाया ना कि मेरा दिल करता है कि कमरा हो जिसके चारों तरफ खिड़कियाँ हों और मैं अपने भाई जो हमारे आते हैं, लोग आते हैं, उनको मैं देखूँ। यानी कि एक वाक़या मुस्लिम ने इस तरह बयान किया। वही बात है कि हज़रत साहब ने कल चंद दिन पहले ही देख रहा था वर्चुअल क्लास, उन्होंने कहा कि हुज़ूर आप क्या कहते हैं, कैसे एंटरटेन कैसे होते हैं, आप कैसे खुश होते हैं। हुज़ूर ने फरमाया मैंने आपको देख लिया, मैं खुश हो गया। बस ये इसी बात में खुश हो जाता हूँ मैं कि आपसे मुलाकात हुई, आप खुश हुए, मैं खुश हो गया। बात है कि जलसे के दिनों में तमाम लोग एक मोहब्बत और एक खुशी और जोश का माहौल होता है। खलीफा वक्त से लोग अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर रहे होते हैं और खलीफा वक्त की तरफ से उसकी मोहब्बत की तरफ लोगों का एक तबई तौर पे बड़ी भी होती है। इज्तिमाई तौर पे ना मुख्तलिफ दुनिया से लोग आ रहे हैं, जो यहाँ पे आने वाले हैं वो बाज़ औक़ात ये है कि उनको भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, लेकिन जो बाहर से आने वाले हैं जिन्होंने एक पहली दफ़ा खलीफा वक्त को देखा या साल बाद देखा या 2 साल बाद देखा, उनकी और कैफियत होती है, उनके अंदर जोश और तरह का होता है। फिर वो जोश आपस में जब सारे मिलते हैं तो इकट्ठा कंबाइन जोश मिल जाता है ना। तो उस जोश की वजह से सब के को भी मेहमानों को देख के बड़ी ही खुशी होती है। और हज़रत मेहमानों के का जो ध्यान है और ख़याल रखने के हवाले से मामूली बारीक चीज़ों का सब ख्याल रखते हैं। बल्कि मुझे याद है कि एक दफ़ा हमारे मेहमान आने थे गेस्ट हाउस में, हज़रत साहब ने हर चीज़ उसका जो है वो देखा, टॉयलेट तक देखा, टॉयलेट सीट उठा के देखा कि सफाई का मेयार कैसा है। हुज़ूर ने फरमाया कि जो मेहमान हैं ये सफाई के मामले में बहुत सफाई पसंद है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसलिए मैं देखना। फिर हुज़ूर ने दरवाज़े के ऊपर होती है ना जो दहलीज़ होती है, जो दरवाज़े के ऊपर उसको क्या कहते हैं, जो चौखटा जो होता है, हुज़ूर ने उसके ऊपर उंगली मार के फिर देखा। हुज़ूर ने देखा ये हसन ने कहा ये देखें मिट्टी लगी हुई है हल्की सी ना। हसन ने उसकी मिट्टी तक का भी ध्यान रखा कि कहीं मिट्टी कोई ऐसी जगह मेहमान को जब जगह मिले, क्योंकि मेहमान के बारे में सब के जहन में था कि सफाई पसंद है, या ना उनकी तबीयत में किसी किस्म की कोई वो आ जाए। तो हज़रत साहब ने जो गेस्ट हाउसेस का इंतज़ाम है मेहमानों के लिए, जिसमें मरकज़ी मेहमान ठहरते हैं, कुछ हुज़ूर के ज़ाती मेहमान भी उसमें होते हैं, कुछ और बुज़ुर्गान जो जमात के हैं वो आके ठहरते हैं, उन गेस्ट हाउसेस की हर कमरे का हज़रत साहब जायज़ा लेते हैं, तफसीली जायज़ा लेते हैं।
गुसलखानों का, कमरों का, खाने पीने का, नाश्ते का। और मेहमानों की हवाले से हमने एक, चूँकि हम सराय अंसारुल का गेस्ट हाउस है और उससे पहले खुदावंद अहमदिया का था, उसमें हजूर ने एक जनरल हदायत जलसा सलाने के अलावा भी हजूर साहब ने ये दी हुई है कि मेहमानों के लिए नाश्ते का इंतज़ाम लाजमी तौर पे आपने रखना है। खाना तो चलो लंगर खाने से दोपहर और रात का मिल जाता है, लेकिन नाश्ते का इंतज़ाम, चूँकि मेहमान आता है उसको पता नहीं होता कि सुबह उठ के कि मैं क्या करूँ, तो दूध, अंडा, मक्खन, जैम जो है ना, एक हजूर की असूली हदायत है आम तौर पे मेहमानों के हवाले से कि नाश्ते का इंतज़ाम लाजमी तौर पे मेहमान का हो गेस्ट हाउसेज़ में। तो हम मेक श्योर करते हैं कि नाश्ते का सामान हर वक्त मौजूद हो जब भी कोई मेहमान ठहरेगा, आम तौर पे भी जो आए गेस्ट हाउस में। लेकिन जलसे की दिनों में तो एक ख़ास लेकिन एक मोहब्बत का मैं बता रहा हूँ कि जब सब उसके अलावा जो आम मेहमान जहाँ पे ठहरते हैं उनके हवाले से भी हज़रत साहब उनकी ज़ियाफ़त का, उनकी जलसा साहब जैसे साना को हदायत फरमाते हैं कि कैसे ख्याल रखना है, अमीर साहब को भी कि मेहमानों की ज़रूरत का कैसे ख्याल रखना है, उनकी ट्रांसपोर्ट का बाज़ होता है। आजकल जैसे मरकज़ इस्लामाबाद में है तो मेहमानों को नमाज़ पे लाने ले जाने का इंतज़ाम बैतुल फ़ुतूह से वो भी है। खाने का इंतज़ाम अल्लाह के फजल से हर जगह मौजूद है। इस्लामाबाद में लोग आते हैं, खाना खा सकते हैं, बैतुल फ़ुतूह जाएँ वहाँ पे खाना है, जलसा का अदीकुल महदी में है वहाँ पे खाना है, जो हमारे सेंटर्स हैं जितने भी जहाँ पे मेहमानों को रिसीव करते हैं वहाँ पे भी फौरी तौर पे खाने का इंतज़ाम है। तो जिस हद तक मेहमानों की बड़े स्केल पे मेहमानों की ज़रूरत का बारीक बीनी से ख्याल रखा जा सकता है वो सब उसको देखते हैं। फिर ये कि मेहमानों के आने से एक जो आपने जैसे कहा कि डेफिनेटली एक मोहब्बत और एक खुशी का जो माहौल होता है जब भाई आपस में मिलते हैं, खलीफा वक्त पर स्पेशली को जब एक जमात की वो, क्योंकि खलीफा वक्त वो कहते हैं ना कि ये नहीं समझ आती कि बहरहाल खलीफा वक्त को जितनी जमात खलीफा वक्त से मोहब्बत है उससे बढ़ के खलीफा वक्त को जमात से मोहब्बत है। तो बहरहाल वो जो मोहब्बत वहाँ से आ रही होती है तो उससे बढ़ के मोहब्बत खलीफा वक्त की तरफ से जमात को मिल रही होती है। तो ये एक बड़ा एक मोहब्बत का रूहानी माहौल होता है। और उसमें बहरहाल आपने बिल्कुल सही आपकी ऑब्जर्वेशन है कि हज़रत साहब के लिए खुशी का बायस होता है अपने जमात के मुख्तलिफ मुल्कों से मुख्तलिफ अफराद को देखना कि कैसे हज़रत मुहम्मद इस्लाम की मोहब्बत में ये लोग खिलाफत के हाथ पे इकट्ठे हैं और मुहम्मद इस्लाम के ये कि अल्लाह ताला के जो वादे हैं वो पूरे होते देखने का एक ज़रिया है ये सिलसिला का मौका ना। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इस पर बहुत ही गैर मामूली माहौल होता है ये। जी बिल्कुल। ये এই প্রশ্নটা আমি জিজ্ঞেস করলাম, খুবই আকর্ষণীয় একটা দিক যেটা আমরা দেখি বাইরের মানুষের জন্য সেটি সবসময় দেখা সম্ভব না। তাহলে জলসার যখন পরিবেশ বা জলসার সময় যখন আসে বা জলসার পরে হুজুরকে অনেক আনন্দিত দেখা যায়, এটা আমরা দেখেছি। তো মিয়া সাহেব যেহেতু খুব কাছে থেকে দেখেন সেই জন্য প্রশ্নটা করলাম। উনি বলেন যে এটি তো দ্বিপাক্ষিক ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ। হুজুর জানেন যে যারা আসে তারা হুজুরের জন্য গভীর ভালোবাসা নিয়ে আসে এবং যারা আসে তারা অন্য ভাইদের সাথেও মিলিত হয় এবং তাদের দুই পক্ষের আনন্দের মিলনকে দেখে এর ফলে তাদের ভিতর আনন্দের যে একটা স্রোত প্রবাহিত হয় সেটি দেখে আমিরুল মোমেনিন আরও বেশি আনন্দিত হন। তো এটি একেবারেই মানে বাস্তব বিষয় যা সবসময় চোখে পড়ে। এটি একদিকের না বরং দ্বিপাক্ষিক আনন্দের বহিঃপ্রকাশ, ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ, আগত মেহমানের জন্য খলিফার জন্য আগত মেহমানের। আর হুজুর মেহমানের চাহিদা প্রয়োজনের বিষয়ে খুবই সংবেদনশীল, খুবই সেন্সিটিভ। তিনি মিয়া সাহেব একবার তার ঘরের উদাহরণ দিলেন যে কোনো মেহমান আসার কথা ছিল, তো হুজুর ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি জিনিসের উপর দৃষ্টি রেখেছেন। টয়লেট দেখেছেন যে এটি পরিষ্কার আছে কিনা, তারপর দরজার বিভিন্ন জায়গা যেখানে ধুলা বসতে পারে সেখানে হাত লাগিয়ে উনি বললেন দেখো এই যে এটা পরিষ্কার না, তো এটা পরিষ্কার করতে হবে। কেননা হুজুর বিশেষ করে সেই মেহমানের দৃষ্টিকোণ থেকে বললেন যে এরা খুবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মানুষ, আর তাই এইগুলো খেয়াল রাখা উচিত, দৃষ্টি রাখা উচিত। আর এরপর আতিথেয়তার যে ব্যবস্থাপনা নিজাম বিস্তার লাভ করেছে সেটার কথা বললেন যে সরায় আনসার আছে, খুদ্দামুল আহমদিয়ার গেস্ট হাউস আছে। তো এই সমস্ত গেস্ট হাউসে হুজুর ব্যক্তিগতভাবে দিক নির্দেশনা দেন যে নাস্তার বিষয়ে বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে। নাস্তার জন্য হুজুর বলে ডিম, দুধ, ঘি বা মাখন যাই আছে এগুলো রেখে দেবেন, কেননা সারা রাত ঘুমানোর পর তারা কিছু চায়, সকালবেলা বুঝতে পারে না কোথায় যেতে হবে, তাই এই দিক থেকেও দৃষ্টি রাখা দরকার। তো এটি দ্বিপাক্ষিক ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ। হুজুর আমির সাহেবকেও দিক নির্দেশনা দেন যে জলসার মেহমানদের সব চাহিদা যেন যথাযথভাবে পূরণ হয়। তো আল্লাহ তাআলার ফজলে ব্যবস্থা সব জায়গায় আছে, বাইতুল ফুতুতে আছে, হাদিকাতুল মাহদিতে আছে, ইসলামাবাদেও আছে। তো যেখানে যেখানে গেস্ট হাউস আছে সেসব গেস্ট হাউসেও তাদের দেখাশোনার ব্যবস্থা আছে। তো এই দিকগুলো ট্রান্সপোর্টের কথা হুজুর মানে এক একটা জিনিস তিনি নিজে নিয়ে জামাতের তরবিয়ত করেন।
তো এটি সেই মসিমা ইসলামের ভবিষ্যৎবাণীর যে পূর্ণতা সেটি তিনি দেখেন যে হযরত মসিহ মওউদ যে ভবিষ্যৎবাণী করেছেন এই জলসায় বহু লোক আসবে এবং তাদের আগমনের মাধ্যমে মসিহ মওউদের ভবিষ্যৎবাণী পূর্ণ হচ্ছে। তো এটি সেই পূর্ণতার কারণে হুজুরকে খুব পুলকিত দেখা যায় জলসার দিনগুলোতে। জাযাকুমুল্লাহ। अब कुछ इस हवाले से एक सवाल है कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन अय्यदहुल्लाह तआला बिल अज़ीज़ के दौर में बड़े मुश्किल और कठिन वक्त आए और लाहौर का वाक़या भी हुआ, फिर अफ्रीका में भी शहादत के वाक़यात हुए। तो मुश्किलात के जो पहाड़ हैं, बल्कि मुश्किलात जो पहाड़ बन के आते हैं, इनके हज़रत अमीरुल मोमिनीन कैसे मुकाबला करते हैं, क्योंकि आप बहुत करीब से वो देखते हैं। जी, मुझे लगता है कि हज़रत साहब ने ना इसका जवाब मुख्तलिफ प्रोग्रामों में दिया हुआ है, लेकिन जो चीज़ हमने जब एक जिसको कहते हैं ना एक ज़ाती मुशाहिदा और ज़ाती एक जो इल्म के लिहाज से हम कह सकते हैं वो, और हज़रत साहब ने उसकी बड़ा एक शेर पढ़ते हैं कि मायूस व गमज़दा कोई उसके सिवा नहीं, कब्ज़ा में जिसके कब्ज़ा सैफ़ खुदा नहीं। तो ये शेर हज़रत साहब अक्सर पढ़ते हैं, लेकिन हज़रत साहब ने जो वर्चुअल क्लासों में मैंने भी सुना कई लोगों ने सवाल किया, दुआ की तरफ हज़रत साहब पे तवज्जो जो है ना वो हज़रत साहब गैर मामूली तौर पर बढ़ा देते हैं। और क्या कहते हैं, और चूँकि खुदा ताला के ताकतवर होने का और उसका जो यकीन है और उस पर जो तवक्कुल है वो एक नेक्स्ट लेवल पे हज़रत साहब आज़माइश के दिनों में हज़रत साहब बहुत ज़्यादा बढ़ के खुदा ताला की तरफ झुकते हैं। दुआओं में कसरत ज़्यादा, दुआ के लिए ख़ुद भी दुआ कर रहे होते हैं, जब लोग मिलने में लोग हैं उनको भी दुआ के लिए कह रहे होते हैं। मसलन लाहौर के वाक़यात में भी सब ने सारी जमात के सामने इनको बयान भी किया है कि सब उस दिन जुम्मे के खुतबे की तैयारी कर रहे थे और मुनी जावेद साहब ने खुद मुझे भी बताया और हमने भी देखा जब सब उसी तरह करते रहे तैयारी। उसके अलावा एक और जगह पे भी उस दिन पाकिस्तान में ना हमले का ख़तरा था। हसन ने पूछा वहाँ भी पूछें, वहाँ भी पता कराएं, वहाँ भी ख़तरा था, जुलूस निकालना था, उन्होंने वहाँ खैरियत है कि नहीं। और हसन साहब ने खुतबा हज़ूर ने खुतबे की तैयारी की, खुतबा सारा बयान किया और उसके साथ यानी कि ये जो आजमाइशें हैं ये खलीफा वक्त का जो काम है और जो उसका अज़म है और उसका इस्तक़लाल है उसमें कोई आजमाइशें उसको उसमें रोक नहीं डाल सकती, उसको अपने मकसद से हटा नहीं सकती। ये खुदा ताला की जो है वो बहुत बड़ी तायीद है खिलाफत अहमदिया के साथ कि जिस मकसद के लिए खुदा ताला ने एक अपने ज़माने में एक खलीफा मुंतखब किया है वो अपने मकसद को पूरा खुदा ताला करता है और वो काम जो खलीफा वक्त ने करना है वो खुदा ताला से दी हुई तौफीक से वो करता चला जाता है। यानी कुछ भी हो, यानी कि हज़रत साहब ने उस दिन जुम्मे का खुतबा अदा करना था जो एक ज़िम्मेदारी है इमाम वक्त की। हसन ने खुतबा अदा किया, पूरा खुतबा किया, उसके बाद खुद शहादा के वाक़यात भी हुज़ूर ने सारे बयान किए। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन ये कि उसके साथ बाज़ यानी कि दुआ की तरफ तवज्जो और एक परेशानी का इजहार जो ज़ाहिरी होता है और कि दुआ करना, आज हालात यहाँ पे ख़राब नहीं है, दुआ के लिए किसी को कहना, किसी के घर में कोई आया या लोगों को घर फैमिली में बैठे हुए हैं तो सारों को कि आजकल हालात वहाँ पे ख़राब हैं। इसी तरह मुझे लगता है बांग्लादेश के हवाले से प्रोग्राम है कि शुरू दौर खिलाफत में सब के मेरे ख्याल 2003 में ही बांग्लादेश में भी अचानक हालात ख़राब हो गए थे। पहली शहादत हुई शहादत हुई और उसके बाद फिर गवर्नमेंट लेवल पे भी ये था कि शायद नॉन मुस्लिम करार देंगे। एक बड़ा वो भी एक आजमाइश का दौर था, उसमें भी हज़रत साहब ने बहुत कसरत से हमने देखा, हज़रत साहब ने दुआ भी की और बांग्लादेश के हालात का जिक्र भी करते रहे। तो बात यह है कि और ये है कि खुदा ताला के फजल से जो चीज़ हमने देखी है खिलाफत की तायीद में अल्लाह ताला की तरफ से वो ये है कि दुआ के नतीजे में कैसे खुदा ताला ने हालात बदले भी और कैसे जो है गैर मुमकिन चीज़ें मुमकिन भी बदल गई और कैसे फिर जो कुर्बानी खुदा ताला ने ले ली और उसके नतीजे में फिर जमात को दोबारा से तरक्यात कैसे दी, कैसे उन फैमिलीज़ को सुकून और इत्मीनान और दिया, कैसे वो फैमिलीज़ को संभाला गया। तो ये सब खुदा ताला की तायीद है खिलाफत के साथ जो अभी लाहौर के वाक़यात में भी हज़रत साहब ने तमाम शहदा के घरों को फ़ोन किया, ज़ाती तसल्ली दी और उनकी दुआ के अलावा और जमाती लिहाज से जो उनके लिए कोशिश थी वो हुज़ूर ने हिदायत फरमाई करने की। लेकिन सबसे बढ़ के दुआ हर काम का, जो क्योंकि खुदा ताला के ऊपर यकीन होना और अल्लाह ताला पे तवक्कुल होना, फिर उसके नतीजे में खुदा ताला का दुआओं को सुनना लिए वक्त की और नताइज अच्छे निकालना, ये भी तायीद है खिलाफत के साथ खुदा की। তো কঠিন পরিস্থিতিতে খলিফাতুল মসির যে পাহাড় হয়ে পরিস্থিতির মোকাবেলা করা এবং বীরত্বের সাথে সব কিছুর মোকাবেলা করা এই সম্পর্কে তারা যদি খুব কাছে থেকে দেখেন হুজুরকে, সেই জন্য প্রশ্নটা করলাম।
তো উনি বললেন যে হ্যাঁ, যখনই এমন পরিস্থিতি হয় হযরত আমিরুল মুমিনিন দোয়ার দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করেন, আর আল্লাহ তালার দিকে যেন মনোযোগ নিবদ্ধ হয় জামাতের, সেই পরিস্থিতির নিরিখে সেই চেষ্টাই করেন। আল্লাহ তালার উপর পুরো আস্থা, পুরো বিশ্বাস, পুরো তাওয়াক্কুল, ইয়াকিন, আর খোদার দিকে পূর্ণ, তার খোদার সত্তায় পুরো দৃষ্টি থাকে। পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, লাহোরের ঘটনায়ও সেটি দেখা গেছে যে হুজুর লাহোরের ঘটনার কথা যখন শুনলেন বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি। মুনির জাভেদ সাহেবের কথা বললেন যে হুজুর পুরো খুতবার প্রস্তুতি নিয়েছেন, খুতবা দিয়েছেন, শহীদদের কথা বলেছেন এবং বিন্দু মাত্র দোদুল্যমান হননি। তিনি দৃঢ় সংকল্প ছিলেন সেই খুতবার সময়ও, এবং সেই দুঃখ আর সেই বেদনা তার কাজের মাঝে এবং তার অবিচলতাতে বিন্দুমাত্র ফাটল ধরাতে পারেনি, চির ধরাতে পারেনি। তো এই কথা প্রমাণ করে যে খোদা তালার সাহায্য রয়েছে খেলাফতের পিছনে, খোদার সমর্থন রয়েছে খেলাফতের পিছনে। নতুবা সাধারণ মানুষ হলে তার কেঁপে যাওয়ার কথা, সেই সময় খুতবা দেওয়ার কথা না। এরকম একটি পরিস্থিতিতে বাংলাদেশেও এই ঘটনা দেখা গেছে। উনি বলছেন যে বাংলাদেশেও খলিফাতুল মসির যুগে, বর্তমান হুজুরের যুগে 2003 সনে, এই যুগে, এই খেলাফতের যুগে প্রথম শাহাদাতের ঘটনা ঘটেছে। সেখানেও হুজুর জামাতকে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন, পথ নির্দেশনা দিয়েছেন, এবং হুজুরের দোয়ার ফলে, আল্লাহ তালার ফলে পরিস্থিতিতে পরিবর্তন এসেছে, তো এবং শান্তি ফিরে এসেছে আল্লাহ তালার ফজলে। তো এটি বোঝা যায় যে খোদার সাপোর্ট এবং সমর্থন এই খেলাফতের সাথে রয়েছে। जज़ाकुमुल्लाह। अगला सवाल जो है ये मैं आपसे खिदमत अर्ज़ करता हूँ कि आपका जो ज़ाती तजुर्बा है जलसा देखने का, जी, और जैसे कि माहौल आपने पहले दफ़ा मेरे ख्याल में खलीफा की मौजूदगी में जलसा यूके में देखा है? जी नहीं, हम ना 91 में कादियान गए थे पाकिस्तान से। जी, वो पहला जलसा था जो खलीफा की मौजूदगी में हमने देखा था। खलीफा रावे रहमुल्लाह तशरीफ़ लाए थे यहाँ लंदन से, और पाकिस्तान से भी तकरीबन एक काफ़िला, बड़ा काफ़िला गया था कि 5-6 हज़ार लोग थे उसमें शायद, मेरा ख्याल है। तो वो जलसा हमारा पहला जलसा था जो अपनी होश में कोई देखा था, और उसमें एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी खलीफा की वहाँ मौजूदगी में, और हमें दौलत मसीह में ही मौका मिला रहने का, उस खिलाफत के अंदर ही रहाइश थी। तो वो उस लिहाज से एक्साइटमेंट थी। और ड्यूटी हमारी उसमें ये फ़ैसला हुआ था कि रवा में, चूँकि कादियान में इतने बड़े स्केल का जलसा पहले नहीं हुआ, तो पाकिस्तान के लोग चूँकि उस वक्त ट्रेंड थे, वो जलसे देखे हुए थे बड़े स्केल के, तो हर जो नाज़म पाकिस्तान का होगा वो जो है ना, वो शेडो करेगा, साथ काम करेगा कादियान के नाज़म के ना, इंडिया के नाज़म के। तो हज़रत साहब नाज़म लंगर एक थे, तो हमने नाज़म लंगर एक कादियान के साथ हज़रत की ड्यूटी थी, तो वहाँ पे हमने भी ड्यूटियाँ दी थी। उस वक्त उम्र छोटी थी, तो एक्साइटमेंट ज़्यादा थी ना, कादियान का माहौल, खलीफा की मौजूदगी, तो बहुत ज़्यादा नहीं ड्यूटी दी, लेकिन जितनी दी थोड़ी बहुत दी। लेकिन ये है कि एंजॉय बहुत किया। सारा तकरीबन बेताश लोग पाकिस्तान से आए हुए थे, वो एक इकट्ठे ठहरे हुए थे, सारे रिश्तेदार ख़ानदान वाले भी। मुझे रहमुल्लाह से भी मुलाकातें आते जाते हुए अस्सलाम वालेकुम वगैरह हो जाता था, तो वो फिर वो और किस्म की एक्साइटमेंट थी और बड़ा मज़ा उसमें आया। तो उसके बाद फिर जो दूसरा जलसा है वो 2003 में खिलाफत खामसा, हुज़ूर अल्लाह ताला ने खिलाफत के मनसूबे फ़ाइज़ किया, उसके बाद देखने का मौका मिला, और ये खिलाफत खामसा का पहला जलसा था, और उस लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा यानी कि कहते हैं ना, एक्साइटमेंट वाला जलसा था वो भी, कि मौका मिला। लेकिन उसमें भी ड्यूटीज़ वगैरह सच नहीं की, उसमें यह है कि जलसा चलाना, सुनना सारा मौका मिला, और एक नया माहौल था, नई जगह थी, नए लोग थे, और नए हम यहाँ पे आए हुए थे, तो इस वाक़फ़ियत भी नहीं थी लोगों से ना, यहाँ के लोकल लोगों से बहुत ज़्यादा वो जो एक ज़ाती वाक़फ़ियत होती है वो नहीं थी। लेकिन ये कि बहरहाल वो जलसे का माहौल एंजॉय किया, नई चीज़ें देखी, यानी कि एक कहते हैं ना, एक एक्साइटमेंट वाला माहौल ज़्यादा था, और नमाज़ें पढ़ी। और चूँकि इस्लामाबाद उस वक्त लंदन में था हज़ूर की रहाइश, तो लंदन से इस्लामाबाद आए, इस्लामाबाद में फिर जलसा होता था। इस्लामाबाद की जो ये ग्राउंड है, अब यकीन नहीं आता कि यहाँ पे पूरा जलसा होता रहा। 2003 का जलसा यहाँ पे हुआ, 2004 में भी यहाँ पे जलसा हुआ, और मुझे लगता है कि 2005 में शायद रशमोर में हुआ। 2 जलसे यहाँ हुए हैं खिलाफत खामसा के, फिर रशमोर में चला गया, और फिर उसके बाद मेरा ख़्याल है 2 या 3 जलसे हुए होंगे यहाँ पे, बल इतने ही है मेरा ख़्याल है। 2007 का जलसा फिर यहाँ हुआ था, हदीक़तुल मेहदी में हुआ था।
اور 2008 مطلب میرے خیال 2006 سے جلسہ سٹارٹ ہوا تھا حدیقۃ المہدی میں. 2007 میں ہاں. لیکن بہرحال ہمارے لیے پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر جب یہاں کے نظام میں شامل ہوئے, نظام لینے کے نظام میں شامل ہوئے, پھر ایکٹیولی جلسے کی ڈیوٹیاں وغیرہ دینی شروع کر دیں. تو جلسہ سننا ایک اور ہے مزہ ہے, اور جلسے کے اندر پوری انوالو ہو جانا نا. ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ پھر آپ نا جلسے کو اپنی چیز سمجھنے لگ جاتے ہیں. اچھا یہ کام ہے, یہ بھی ہو جائے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے نا. آپ بڑا پرسنلی انوالو ہوتے ہیں. ڈیوٹی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میری چیز ہے یار, یہ خود سے ہی ہو جائے کسی طرح. تو اگر آپ ویسے شامل ہوں, اور ایک لوگ جب ایک شامل ہونے کا بھی اپنا ایک ہے کہ آپ تقاریر سننے, نمازیں پڑھنے کے لیے ہو کے پیچھے, اس کا بھی ایک اپنا لطف ہے. جی جی জলসার প্রেক্ষাপটে প্রশ্ন করা হলো যে তিনি বললেন যে আমি আসলে খলিফার উপস্থিতিতে প্রথম জলসা 1991 সনে দেখেছি কাদিয়ানে, যখন হযরত খলিফাতুল মসিহ রাবে রাহিমাহুল্লাহ সেখানে গিয়েছেন. খুবই সুন্দর পরিবেশ ছিল, সবাই উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে. পাকিস্তান থেকে 5-6 হাজার মানুষ এসেছিল, আর হুজুর দারুল মসজিদে খলিফাতুল মসিহর সাথেই তারা দারুল মসজিদে অবস্থান করেছেন মিয়া সাহেব. তো ব্যবস্থাপনাতে একটা সুন্দর দিক তখন যা সামনে এসেছে তা হলো রাবওয়ায় যারা ছিল তারা কাদিয়ানের সব কর্মকর্তার শ্যাডো কর্মকর্তা হিসাবে সেখানে কাজ করেছে. যেভাবে শ্যাডো মিনিস্টার হয়ে থাকে সেরকম সব বিভাগের শ্যাডো কর্মকর্তা হিসাবে, শ্যাডো নাজেম হিসাবে তারা সেখানে ডিউটি দিয়েছেন. আমরাও ডিউটি দিয়েছি. এরপর খলিফাতুল মসিহ খামেস আইয়াদুল্লাহ তাআলা বিন নাসির আজিজের উপস্থিতিতে প্রথম জলসা 2003-এ লন্ডন ইউকেতে আমি অংশগ্রহণ করেছি. তিনি বলেন অবশ্য আমরা তখন কোনো কর্মকর্তা হিসাবে নয়, বরং এক দর্শক হিসাবে অংশগ্রহণ করেছি. সেই দর্শক হওয়ার আনন্দও ভিন্ন. তবে এরপর যখন কর্মকর্তা হিসাবে দায়িত্ব এসে যায় তখন ভিন্ন অনুভূতি হয়ে থাকে. তখন মনে হয় যে সব কাজ আমারই, আমাকে এই কাজটা শেষ করতে হবে, ওই কাজটাও শেষ করতে হবে, এই কাজটাও শেষ করতে হবে. এটার আনন্দ ভিন্ন, আর দর্শক হিসাবে জলসা দেখার আনন্দ ভিন্ন. জাযাকুমুল্লাহ. হুজুর কি শখসিয়ত के कुछ हसीन पहलू مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ اب تو پوری جماعت کے علم میں وہ پہلو جو سبھی شخصیت کے ہیں, جس میں سب کی اللہ تعالیٰ پہ توکل ہے, اللہ تعالیٰ کے انتہا درجے کی بردباری ہے, باقاعدگی ہے کاموں میں, مستقل مزاجی ہے, اور معاف کرنا اور درگزر کرنا اور عفو کرنا یہ ہے, اور برداشت کرنا, اور دعا اور نماز کی طرف توجہ رکھنا, اور رحم لوگوں کے ساتھ جس حد تک یعنی کہ مطلب انتہا درجے کا مخلوق کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا. تو یہ سارے معاملات ہیں جو تو سب کو پتہ ہے, علم میں ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم واقعات تو بہت سارے ہوتے ہیں, لیکن جو ہے نا لوگوں کی دلجوئی کرنا, لوگوں کو دکھ نہ پہنچے, اور یہ بھی ایک سب شخصیت کے پہلو میں سے ایک پہلو ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب سے ہم دیکھتے ہیں خلافت خامسہ کا ایک جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت صاحب کا پہلا دن جو خلافت کا آغاز سے لے کے آج تک وہ سارا کا سارا کیپچرڈ ہے MTA پہ. یعنی کہ سب کو جب خلافت متمکن ہوئے, پہلی بیعت لی, جو کیمرہ صاحب کے چہرے پہ پڑا, اس وقت سے لے کے آج تک ہر چیز جماعت دیکھتی ہے. پھر جو ذاتی لوگ ملاقاتیں کے لیے جاتے ہیں, لوگوں کے لیے ذاتی طور مسائل ہیں, لوگوں کی پریشانیاں ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ جو خدا تعالیٰ نے یہ جو نظام ہمیں خلافت کا دیا ہے, یہ اتنا بڑی برکت ہے کہ جماعت کی زندگی میں اور ہر احمدی کے لیے کی زندگی میں کوئی چھوٹا واقعہ ہو یا بڑا واقعہ ہو, یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ بچے کی پیدائش سے لے کے کسی آدمی کی جماعت کے کسی ممبر کی وفات تک ہر معاملے میں خلیفہ وقت اس کی زندگی کی ہر کہتے ہیں نا جو مائل سٹون جس کو کہتے ہیں نا, یہ ہر جو اچیومنٹ ہے, یہ ہر جو زندگی کا ایک اہم حصہ گزرتا ہے. کہ مطلب یہ جو میں دیکھتا ہوں باسکت یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ دیکھیں حضور کو دعا کے لیے لکھا ہے اولاد نہیں ہو رہی, حضور کو دعا کے لیے لکھا ہے رشتہ نہیں ہو رہا, حضور کو دعا کے لیے لکھا ہے ایگزام میں پاس ہو جائیں, حضور کو دعا کے لیے لکھا ہے ویزا لگ جائے, میاں بیوی کا جھگڑا ہے دعا کریں کہ ٹھیک ہو جائے, ٹھیک ہے نا, رشتہ نہیں ہو رہا دعا کریں رشتہ ہو جائے, ایگزام پاس ہو جائے, بچوں کا رشتہ ہو جائے, بیمار ہو گئے ہیں بیماری میں اللہ تعالیٰ شفا دے دے, ٹھیک ہے نا, آخری وقت آ گیا ہے, دعا کریں خدا تعالیٰ ان کا آخری وقت آسان کر دیں. وینٹیلیٹر پہ ہیں جی, وینٹیلیٹر اتاریں کہ نہ اتاریں, مطلب ایک نارمل چیزیں جو میں یہ ساری باتیں ایسی ہیں جن میں ہم بھی چونکہ کسی قربت کی وجہ سے لوگ ہمیں بھی اطلاع کر کے فون کر کے یہ سوالات پوچھ لیتے ہیں کہ سب کی خدمت دعا کہہ دیں بیماری کے لیے یا یہ والے مسائل ہیں.
एग्ज़ाम्स देने, मतलब कोई भी इंसानी ज़िंदगी के जितने भी पहलू हैं जिनमें से इंसान गुजरता है, जितने मराहिल जिसको कहना चाहिए ना, हर मरहले में खलीफा जो अपने मसीह इस्लाम के इस बात के अफराद के लिए उनमें शामिल है, उनके दुख और सुख में। बल्कि मुझे एक दफ़ा देखा कि जुम्मे का दिन था, असर की नमाज़ पे ना हज़रत साहब ने जनाजा भी पढ़ाया और निकाह भी था, यानी खुशी और गमी, किसी कभी खुशी भी चल रही है कभी गम भी, एक ही वक्त में मुख्तलिफ कैफियत खलीफा वक्त के दिल में अल्लाह ताला जिनके साथ वो चल रहा होता है, एक बहुत बड़ा ये कहते हैं ना तायीद का निशान है कि वरना मुश्किल हो जाता है। तो हुआ ये कि जो शादी वाले थे उन्होंने खुशी में बाहर जिस तरह होता है ना तकसीम कर रहे थे, तो जिनको उन्होंने पेश किया उनके शायद उनको उनके मतलब उनके रिश्तेदार थे जिनकी वफ़ात हुई थी, उन्होंने गुस्से में आ गए तो कि हम मुझको दे रहे हैं, तो हालांकि उसको पता नहीं था, कसूर नहीं था उसका, लेकिन फिर बाद में किसी ने उनको समझाया कि देखें यही कैफियत है, ये सुन्नत से भी ये चीज़ साबित है कि एक वक्त दोनों चीज़ें हुई हैं। तो और जमात में ये दोनों खुशी भी चल रही है, गमी भी चल रही है, यानी कि और ये अल्लाह ताला का एक का कानून है जिसके हिसाब से ये चीज़ें चलती हैं। लेकिन जमात के खलीफा की हैसियत से, इमाम की हैसियत से और जमात के निगरान और उनके की हैसियत से खलीफा वक्त में हर एक की हर खुशी और हर गमी में लोग ज़रूरी समझते हैं खलीफा वक्त को शामिल करें, और फिर उसके बाद इंतहाई सब्र के साथ लोगों के दुख सुख में शरीक होना, लोगों के लिए दुआएँ करना, लोगों को माफ़ करना, और जिस हद तक एहसान हसब और बुर्दबारी का मुजाहरा हसब में तो सब देखते हैं, बहुत ज़्यादा हसब माफ़ करते हैं और लोगों पर एहसान और मरबत का सलूक करते हैं। तो ये तो सारे पहलू हैं जो इल्म में हैं हर एक के। तो मुझे याद है कि बांग्लादेश में जब शहादत जलसे में हमला हुआ पिछले साल, हाँ जी मैंने फ़ोन किया आपको। जी बिल्कुल वो हाँ जी, काफ़ी मुश्किल वक्त था जी फिर उसको लेके जी गए तो जी उस किस्म के जी। लेकिन ये कि एक चीज़ मैंने खलीफा को देखी है कि जो जब ये अल्लाह ताला की रज़ा ज़ाहिर हो जाए ना, तब मैंने हज़रत साहब को देखा है कि फिर उसके बाद सब कोई लफ्ज़ मुँह से नहीं निकालते, यानी कि सब कोई ऐसी बात भी नहीं करते जिसमें ज़रा सा भी ये शायबा हो कि खुदा न खास्ता कोई क्या कहते हैं ना बेअदबी या नाशुक्री का कलमा या इमोशन भी ऐसा आ गया तो खामोश हो गया, सब दुआ में मशगूल हो जाते हैं। सब बिल्कुल मोहतात हैं इस मामले में कि जब मतलब बाज़ कुर्बानियाँ इलाही वसल्लम को देनी पड़ती हैं। लाहौर का वाक़या था जिस बांग्लादेश में शहादतें होती हैं, अफ्रीका में शहादतें हुई हैं, उस वक्त सब ये तरीका नहीं कि खुदा न खास्ता कुछ भी सब के मुँह से ऐसा फ़िक्रा निकलेगी जिसमें किसी किस्म का ऐसा इजहार हो, उसमें सब बिल्कुल खामोशी इख्तियार करते हैं और दुआ पे तवज्जो देते हैं। তো এই প্রশ্নটার উত্তরে তিনি বলেন যে হুজুরের ব্যক্তিত্ব তো টেলিভিশনের মাধ্যমে সারা দুনিয়ার সামনে আছে, তিনি কি আর তার ব্যক্তিত্ব কি, তার খোদার উপর তার নির্ভরতা, তারপর তার নমনীয়তা, কোমলতা, অবিচলতা, দয়া, আর তার নামাজের সৌন্দর্য, তার হুজুরের ক্ষমা করা, মার্জনা করা, এই বিষয়গুলো এখন আর গোপন নেই, মানুষের মন জয় করা, এগুলো হলো হযরত আমিরুল মুমিনিনের বৈশিষ্ট্য। প্রথম দিন থেকেই আজ পর্যন্ত এটি হুজুরের জীবনের প্রায় সব কিছু রেকর্ডের আছে হযরত আমির, এবং এটাতে হুজুরের যে এই যে বৈশিষ্ট্য এগুলোতে কোনো পরিবর্তন আসেনি, সারা দুনিয়া একভাবেই দেখছে গত 2003 থেকে। তো এটি খেলাফতের মাধ্যমে খোদা তাআলার অনেক গুণাবলী এবং বৈশিষ্ট্যাবলী যা আছে সেগুলো প্রকাশ পাচ্ছে। তিনি বললেন যে একজন মানুষের জীবনে যতটা স্টেজেস আসতে পারে এমন প্রতিটা স্টেজের বিষয়ে ফোন করে মানুষ হুজুরের কাছে দোয়া চায়। তিনি বিভিন্ন দিক উল্লেখ করলেন, যে কোনো বিভিন্ন মাইল ফলকের কথা বললেন, যে মানুষ কেউ অসুস্থ হলে সেও ফোন করে, তা কেউ পরীক্ষা দিতে যাচ্ছে সে হুজুরের কাছে চিঠি লেখে যে আমার পরীক্ষার সম্মুখীন হতে যাচ্ছি, অনেক রুগী থাকে, ভেন্টিলেশনে থাকে মানুষ। তো জীবনের যত স্তর আছে, স্টেজেস আছে, সেই সব স্টেজের কথা উল্লেখ করে মানুষ হুজুরের কাছে দোয়া চায়, এবং আল্লাহ তাআলা খলিফার হৃদয়ে তাদের জন্য বেদনার সৃষ্টি হয়, তিনি দোয়া করেন আর মানুষের সেই দুঃখ এবং কষ্ট দূর হয়। তো এগুলো হুজুরের ব্যক্তিত্বের এমন দিক যা এখন আর নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই, যা আমাদের জামাতের সবাই জানে। আর তিনি বলেন যে অনেক সময় মানুষের সুখ দুঃখের অংশীদার হুজুর এইভাবে হয়ে যান
যে সুখ এবং দুঃখের দুই ধারা একই সময়ে প্রবাহিত হতে দেখা যায়, আর দুজনকেই হুজুরকে আশ্বস্ত করতে হয়। একবার এমন হয়েছে যে জানাজাও পড়িয়েছেন, আবার এক বিয়েরও এলান করেছেন। তো বিয়ের পর জানাজার পর যাদের বিয়ের এলান হয়েছে, নিকার এলান হয়েছে, তারা যখন খেজুর এগুলো বিতরণ করছিল, তো যাদের প্রিয়জন মৃত্যুবরণ করেছে তাদেরকে দেওয়ার কারণে তারা ক্ষেপে গেছে। তারা জানতো না যে আজকে ওনাদেরই কারো নিকা হয়েছে। তো পরে তাদেরকে বোঝানো হয়েছে যে এতে অসন্তুষ্ট হওয়ার কিছু নেই, কেননা রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনেও এমন ঘটনা ঘটেছে। তো হুজুর এর ব্যক্তিত্বের অসাধারণ দিক হলো, আল্লাহর সব মহাপুরুষেরই এমন হয়ে থাকে, হুজুরের ব্যক্তিত্বের দিক হলো যে উনি যখন দেখেন যে কোনো ঘটনার পিছনে আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা আছে, যখন এটি বুঝতে পারেন, হুজুর আর কখনো তার চেহারায়, তার কথায়, তার আবেগে কোনোভাবে কোনো প্রকার অভিযোগের সুর শোনা যায় না। তিনি আল্লাহ তাআলার ইচ্ছার সামনে সবসময় সমর্পিত থাকেন। তো এই দিকটা আমরা তুলে ধরলাম। हुजूर ये दरअसल फैसले अजीज़ की जो तरबियत का अंदाज़ है आप लोगों को, ख़ुसूसन हुजूर की औलाद को, उस बारे में कुछ फरमाएं। मुझे लगता है कि जो मैं पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ कि तरबियत में हज़रत साहब जो है ना बहुत ज़्यादा ज़बानी नसीहत के कायल नहीं है कि बस तकरीरें करते रहो, बैठा के ना सुनाते चले जो बातें ना। हज़रत साहब जो है ना मुख्तसर अल्फाज में, इंतहाई मुख्तसर अल्फाज में, लेकिन हज़रत साहब को ज़्यादा जो फोकस होता है वो तरबियत औलाद के हवाले से, वो अपने अमली नमूना अच्छा दिखाओ। पिछले दिनों हमारे एक जानने वाले की मुलाकात थी, तो उनको हज़रत साहब ने ये फरमाया कि देखें अब आपकी जो तरबियत है ना बेगम और बच्चों के लिए, वो आपका उनके लिए एक नमूना है। अगर आपका नमूना अच्छा होता चला जाएगा तो आपकी बीवी बच्चों की खुद इस्लाह भी होती चली जाएगी। ये भी एक असूल है जो हज़रत इस्लाम ने बयान फरमाया है औलाद की तरबियत के लिए और इनके लिए। बीवी और बच्चे आपके ना नमूना देख लेते हैं। और दूसरा ये है कि दूसरी चीज़ जो मैं सबकी शख्सियत का आपने कहा कि मैंने सबको देखा है कि कसरत से इस्तग़फ़ार सब पढ़ने वाले कम गो हैं, ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करते, और तरबियत के हवाले से सब बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी नसीहत नहीं करते, बल्कि सबका अपना नमूना ऐसा होता है कि अगर अकल समझ हो बंदे में तो बंदे को समझ आ जाती है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बाकी अमली कमज़ोरी जो रहती है इंसान में, जो औलाद की तरफ से मैं कह रहा हूँ, बंदा कहे कि परफेक्ट नहीं कोई भी चीज़ हो सकती, लेकिन जो एक ज़िम्मेदारी का हक़ है तरबियत का, वो अदा करने वो सब अलग फल से सब ने और हमारी वालदा ने वो अदा कर किया हुआ है। बाकी मुकम्मल तौर पे हम ने उस तरबियत को रिसीव किया कि नहीं किया, वो इंसान कमज़ोर हो सकता है, उसको हो सकता है, लेकिन वो अलग चीज़ है। लेकिन ज़ाहिर बात है जनरली जो तरबियत के असूल है उसमें ये सब का ये असूल है, कम नसीहत है, ज़्यादा अमल है, और अपना अमली नमूना है जो सब दिखाते हैं। और ज़्यादा सब ने नसीहत ये की है कि तरबियत औलाद के लिए भी और अपने लिए भी ना इस्तग़फ़ार ज़्यादा पढ़नी चाहिए। एक अच्छा असूल है। তরবিয়তের রীতি পদ্ধতি হুজুরের কি সেটি প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি বলেন যে হুজুর বক্তৃতা করার চেয়ে বেশি নসিহত করার চেয়ে তিনি ব্যবহারিক আচরণের মাধ্যমে তরবিয়ত করতেন, আমলি আচরণের মাধ্যমে তিনি তরবিয়ত করতেন, আর বেশি বক্তৃতা করতেন না যে এটা করো ওটা করো না। আর বিগত দিনে কেউ পরিবারের কেউ কোনো আত্মীয় স্বজন এসেছে, তো তাদের প্রেক্ষাপটে হুজুর এটি নসিহত করেছেন তাদেরকে যে নিজে আদর্শ হও, উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করো, তাহলে স্ত্রী এবং সন্তানের উত্তম তরবিয়ত হয়ে যাবে। এছাড়া হুজুর অনেক বেশি ইস্তিগফার করেন, আর হুজুর স্বল্পভাষী। তো হুজুরের এই যে আদর্শ এবং এই যে আচরণ, এটারও তরবিয়তের উপর, সন্তানের তরবিয়তের উপর অনেক সুন্দর আচর পড়ে। এছাড়া আমার বলেন মায়ের কথাও, আমাদের মায়ের তরবিয়তেরও আল্লাহ তাআলার ফজলের প্রভাব আছে। তো মূল কথা হলো হুজুর নিজের ব্যবহারিক দৃষ্টান্তের মাধ্যমে, আমলের মাধ্যমে তরবিয়ত করেছেন, এবং জামাতকে অনেককে হুজুর এই কথাই বলেন যে তুমি উত্তম আদর্শ দেখো, তরবিয়ত হয়ে যাবে সন্তানদের। जज़ाकुमुल्लाह मियां साहब, काफ़ी वक्त लिया आपका। जज़ाकुमुल्लाह।